रांझा साहब, संजीदा स्टेज आ गई है साइफर केस की, और मुझे तो सज़ाएं सुन के थोड़ी सी परेशानी हुई है, क्योंकि एक ही वज़ीर आज़म का केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जुडिशल मर्डर का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो दूसरे की मौत और उम्र कैद की केस का चल रहा है समात एक जेल के अंदर। पता नहीं कल क्या बनना है। आपका रद्दमल क्या है इस मामले में? देखिए, पहली जहाँ तक तो सवाल उठता है कि साइफर का जो मामला है कौमी सलामती से मुंसलिक है। और आप जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो आपके हल्फ में ये लिखा होता है कि आप अपने हल्फ में जो भी पाकिस्तान के मुतल्लिका आपको कार्य सरकार में जो हसास नौइयत की जानकारी आपके पास आएगी, आप उसको अपनी हद तक रखेंगे और उसको कहीं किसी पे से शेयर नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब जो साइफ़र होता है ना, उसको डिसाइफर किया जाता है, यानी कि उसके मुख्तलिफ कोड्स होते हैं। वो कोड्स जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको वो डी कोड हो जाता है। साइफर इज़ अ वो सारी कोड लैंग्वेज होती है। आपने पाकिस्तान का जो मुझे ये गुफ्तगू बड़े केयरफुल होकर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू जो है ये अट्रैक्ट करती है क्रिमिनलिटी को। मैं इतना ये ज़रूर कहूँगा कि जो साइफ़र से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो कहीं पे आप उसको डी कोड के जो लैंग्वेजेस हैं और जो वर्ड्स हैं, जब आप वो निकाल देते हैं तो आपकी पूरी फॉरेन जो फॉरेन ऑफिस की कम्युनिकेशन है वो एट स्टेक आ जाती है। क्योंकि आपके जितने भी मामला चल रहे होते हैं आपके काउंसलेट्स के थ्रू, आपकी एम्बेसीज के थ्रू, वो एक ख़ास लैंग्वेज और कोड में होते हैं। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म उस कोड्स को ब्रेक डाउन करके फिर उसको आगे खोल के रख दे और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दे। उसमें वो कोड्स वो हर चीज़ जो है वो सामने आ रही होती है। तो ये राजा मामला साहब, ऐसा इसके है कि अंदर जो इसको अगर सज़ाएं आप बताई हैं ना, मैक्सिमम जो पनिशमेंट बताई है अभी शाह खबर साहब ने, वो सज़ाए मौत और उम्र कैद मुमकिन है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है इस केस के अंदर। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, आसान मामला नहीं है। और 3 चार्जेस जो हैं वो तो तफसील की अभी बात है। ये जैसे जैसे इनकी शहादतें आएंगी तो मामला और खुल जाएगा कि साइफर को पास रखा, वो जलसे के अंदर इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया। ये तो चार्जेस हो गए, लेकिन सज़ाओं की नौयत आप उसकी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई होप कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर देखिए मैक्सिमम पनिशमेंट अगर लगाई जाए तो वो उम्र कैद है या सजाए मौत है साइफर केस के अंदर? देखिए मैं उस पर तो ये बात नहीं कर सकता कि उनके ऊपर कौन सी सज़ा लगेगी या उन्होंने जो जुर्म किया उसका क्या होना चाहिए, उस पर सज़ा जज़ा का निज़ाम। मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि तो अदालत डिसाइड करेगी। पनिशमेंट्स जो हैं, जो पनिशमेंट्स हैं वो पनिशमेंट्स हैं। उसको कानून में जो चीज़ जो चीज़ लिखी हुई है उस पर अगर हम महसूस भी करें कि वो ज़्यादा है या वो कम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो है, वो चीज़ वहाँ पे दर्ज है, तो उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक उसके जहाँ तक फ़र्द जुर्म की बात की इन्होंने, जब खान साहब पे तोशा खाना का फ़र्द जुर्म लगा तो मैं खुद अदालत में मौजूद था। अदालत मैं था, एक दो बंदे और थे, और क्योंकि मैं मुद्दई था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त भी फ़र्द जुर्म पूरा लग गया और मैंने खुद सुना, फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाया जा रहा है और बिल्कुल तसल्ली से उनको बताया गया। और खान साहब के वकील ख्वाजा आरिफ साहब वॉकआउट कर गए कि जी नहीं, ये फ़र्द जुर्म नहीं, इस तरह लगता है। देखिए, साइफ़र से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पहले तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और मैं समझता हूँ कि उसकी जो जब इमरान खान से कहा जाएगा कि वो साइफ़र को आपने किस तरह डी कोड किया तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो उसका तो एक ट्रायल मैं ब्रेक समझता ब्रेक हूँ करीब आ बहुत गई है। सेंसिटिव आपने तरीके से होना तोशा चाहिए। खाना का जिक्र, तोशा खाना केस में उनके ऊपर एक नैब वाला मामला भी मौजूद है, उसमें उनकी ज़मानत वाला मामला भी खारिज हो गया। उनकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला है वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो उससे स्टार्ट करते हैं। और एक ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल, इसके ऊपर भी आप दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि अपनी राय दें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।